दोस्तों, कुछ दिनों पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर मैं कितने दिनों में फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाऊंगा। दोस्तों, उसका सवाल सुन के मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं। हम जिम लगाते हैं तो भी ऐसा सोचते हैं कि यार मैं कितने दिनों में मेरा वज़न कम कर पाऊंगा, यार मैं कितने दिनों में बॉडी बिल्डिंग कर पाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें जो हम शुरुआत करते हैं लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमें कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, कितना समय लग सकता है ये तो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ में कितना डेडिकेटेडली काम कर रहे हो, आप कितना उसमें इंटरेस्टेड हो। लेकिन मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा कि कम से कम जो फर्स्ट स्टेज आपको पार करना है, जो फर्स्ट स्टेप आपको उठाना है, वो कितने दिनों तक आपने करना चाहिए। और उसके लिए आपको 4 टिप्स दूंगा, जो टिप्स आपकी मदद करेगी उसको कंटिन्यूसली करने में और आपको हेल्प करेगी उस स्किल में एक्सीलेंट बनने में। तो दोस्तों, शायद आप चौंक जाएंगे अगर जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 20 आवर्स में आप किसी भी स्किल को शुरुआती स्टेप के लिए सीख सकते हैं। चौंक गए ना? दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत मास्टर या एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन आप 20 घंटे की अगर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इसकी करते हैं या 20 घंटे अगर किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए इनिशियली दे पाते हैं तो आप उस स्किल में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली किसी के सामने उस स्किल को प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर उसके रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस 20 घंटे को हमें किस तरह से यूटिलाइज करना है, उस 20 घंटे में किस तरह से स्किल को डेवलप करना है, उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा 4 टिप्स, जिसकी मदद से आप सिर्फ 20 घंटे में इतना कॉन्फिडेंस हासिल कर पाओगे कि आप किसी के सामने कॉन्फिडेंटली उस स्किल को प्रेजेंट कर पाओ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको 20 दिनों का एक लेवल बनाना पड़ेगा और उस लेवल में जो भी सिलेबस या उस स्किल का जो भी पैटर्न है उसके छोटे छोटे हिस्से करने पड़ेंगे और उन हिस्सों को आपको स्टडी करना पड़ेगा या प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटोगे तो आप बहुत अच्छी तरह से उनके ऊपर स्टडी कर पाओगे और आपके छोटे छोटे टारगेट होने के वजह से आप उनको जल्दी अचीव कर पाओगे और अचीव करने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आगे के हिस्से के लिए आप जल्दी प्रिपेयर हो पाओगे। तो दूसरा स्टेप है दोस्तों कि आपको उन हिस्सों को इस तरह से स्टडी करना है कि आप को अगर उसके बारे में कुछ सवाल आ रहे हैं तो आप खुद ही उनके आंसर अच्छी तरह से दे पाओ, ढूंढ पाओ, मतलब आप सेल्फ करेक्ट कर पाओ उन चीज़ों को जो आप सीख रहे हो। इस तरह से आपको उनका स्टडी करना है। थर्ड स्टेप है दोस्तों, आपको जितने भी आपके स्टडी बैरियर्स हैं उनको हटाना है, जैसे कि टीवी हो गया या कोई भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है स्टडी करने से। वो स्किल को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो प्रैक्टिस के समय अगर आपको वो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें आपके आजू बाजू है तो उनको पहले आपको हटाना है, जैसे मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस हो गए या कोई भी चीज़। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिर्फ आप 101% प्रैक्टिस ही करोगे, वहाँ आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ नहीं रखोगे। और सबसे लास्ट टिप, चौथी टिप है दोस्तों कि आपको कम से कम 20 घंटे तक ये प्रैक्टिस करना ही है। दोस्तों, अगर आप 20 घंटे हर रोज़ 1 घंटा नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम 45 मिनट्स हर रोज़ 1 महीने तक तो भी देना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये 4 टिप्स फॉलो कर रहे हो और 20 घंटे का जो फॉर्मूला है उसको आप एज इट इज़ फॉलो कर रहे हो तो श्योरली आप कोई भी स्किल जो आप पाना चाहते हो उसमें एक स्टेज सही मायने में एक्वायर डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।